संतोषी माँ। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से धैर्य सर गायब हुए थे। मामा, हम भी आपके साथ चले? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं आ सकते। हमें एक बार लेके तो चलिए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। यदि पौलुमिका उस स्थान पर पहुंच गई तो उसे सत्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसे भी असुरी शक्तियां प्राप्त है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मैडम, यहीं से धैर्य सर गायब हुए थे क्या? क्या हुआ, कुछ देखा क्या? माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, उसके भाव उसके शब्दों से अलग थे। क्रांति माता की! क्रांति माँ, कृपा करके हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। तुम तो देवी संतोषी माँ की भक्त हो ना, तो उनकी शरण में जाओ। हमारी शरण में क्यों आई हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पति से सिर्फ आप मिलवाएंगे। हम तुम पर हमारी कृपा जरूर दिखाएंगे, पर तुम्हें संतोषी माँ को अपने मन से निकालना होगा। दिन हो गए, हमारे पति का कुछ अता पता नहीं किस हालत में है, कहाँ है। हे माँ, धैर्य सर जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो। बेटी भरोसा रखो, हमें अपना धैर्य मिल जाएगा। मेरा प्रयास असफल रहा, किंतु उस स्त्री को मैं संतावना अवश्य दे सकता हूं जो अपने पति के लिए व्याकुल है। जय हो मां संतोषी। बाबा, हम आपके पैर पड़ते हैं, जल्दी से हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए और देरी मत कीजिए। अब हम उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते बाबा। 3 दिन से हमने उनको देखा तक नहीं। बाबा, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप तो जानते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं। बताइए ना, कब मिलवाएंगे आप उनसे हमें? उनके बिना और नहीं रह सकते हम। पापा, क्रांति माता की! 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 क्रांति माँ, क्रांति माँ, कृपा करके हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। क्यों? तुम तो देवी संतोषी माँ की भक्त हो ना, तो उनकी शरण में जाओ। हमारी शरण में क्यों आई हो? क्षमा करिएगा माँ, अपने सुहाग को बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। हमें किसी और की शरण में नहीं जाना क्रांति माँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पति से सिर्फ आप मिलवाएंगे, आपके अलावा कोई और नहीं। संतोषी, तुम ये भी जानती होगी कि ईश्वर एक ही होता है। अगर तुम्हें हमारा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें तन, मन और धन से सिर्फ हमारी भक्ति करनी होगी। तुम्हें मंजूर है? भक्तों, कोई भी शक्ति तब कार्य करती है जब उस पे भरोसा हो, विश्वास हो। हम तुम्हारी मदद तभी कर सकते हैं जब तुम्हें हम पर भरोसा।
मानोगी हमारी बात? करोगी हमारी भक्ति? करोगी अपने मन से हमें स्वीकार? आप जो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे, बस हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। ठीक है, पर तुम्हें संतोषी मां को अपने मन से निकालना होगा। मालूमिका, इधर आओ। वो आप कौन है? मैं कौन हूँ मतलब? तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और ये सब कौन है और मैं यहाँ कैसे आई? अब सच सच बताओ ना पौलमिका, तुमको कुछ भी याद नहीं है तुमने कल रात को क्या किया था? कल रात को? या तुम मुझे उल्लू बना रही हो? कल रात को मैंने कुछ किया था क्या? चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से। बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन दोनों की आहुति देने की तैयारी करनी होगी। अरे चलो, तुम्हारा फैसला हो चुका है अब। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं। हम साला इससे बदनसीब भाई हैं जिसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा पता नहीं लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो, हेलो, रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चले? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल आए। यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची, एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मीरा, लेकिन चाची प्लीज, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सो। सुनो, नए कलेक्टर आए हुए हैं यार, खुले में शौच करने से मना करते हैं। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? नहीं आती। और भैया ये तो बता, तू है वो कौन? मैं ही रुकना बताता हूँ। यार का बदतमीजी है कि तुम खुले में शौच करोगे तो जनता क्या सोचेगी? तुम यार एक सांस में भाषण देने वाले तुम कौन हो? ये यहाँ के कलेक्टर हैं। आए बड़ो, के नया रूप धारण कर रखा है तूने? संगीत के लिए साड़ी पहननी होगी ना, तो भी से अभ्यास कर रही। सुधा बरसा
यशोदा सुनो। नंदी जी मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरी लल्ला के जीवन पे संकट हो, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। 10 साल के बाद मनाएगी प्रीत अपनी बहन सिमरन के साथ राखी का त्योहार। एक वक्त था जब सिम्मी दीदी मन्नू को राखी बांधा करती थी और मन्नू हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करता था, लेकिन अब ये राखी का कर्ज अदा करना है। वहीं दूसरी ओर रचा है मोहिनी ने सिमरन के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र। तुम्हें सिर्फ सिमरन को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ मैं कहूँगी। क्या मोहिनी से सिमरन को बचाकर कर पाएगी प्रीत अपनी राखी का वादा पूरा? जानने के लिए देखिए